यूपी के शामली जिले के कांधला क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में 5 दिन से लापता महिला और उसकी 2 बेटियों का मामला अब सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गया है। पुलिस पूछताछ में कांधला क्षेत्र के गांव गंगेरू के रहने वाले फारूक ने कबूल किया है कि उसने ही अपनी पत्नी ताहिरा और 2 बेटियों की हत्या कर उनके शव घर के आंगन में दबा दिए। फारूक ने बताया कि उसने पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन की गोली मारकर हत्या की, जबकि दूसरी बेटी सहरीन की गला घोंटकर जान ले ली। इसके बाद तीनों शवों को घर के आंगन में शौचालय के लिए पहले से बनाए गए गड्ढे में दबा दिया। इससे पहले फारूक की पत्नी और बेटियां 5 दिन से लापता थीं। फारूक के पिता दाऊद ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पूछताछ के दौरान फारूक के बयानों में विरोधाभास सामने आया, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंगन की खुदाई शुरू कर दी है। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों की भारी भीड़ आरोपी के घर के बाहर जुटी हुई है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 1 महीने पूर्व फारूक और उसकी पत्नी ताहिरा की रुपयों को लेकर कहासुनी हो गई थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति बच्चों और उसके खर्च के लिए रुपये नहीं देता है, जिस पर वह झगड़ा कर अपने मायके मुजफ्फरनगर की नारा गांव में बिना बुर्खा लगाए ही चली गई थी। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने शादी के बाद से ही पत्नी को पर्दे में रखा था। कभी भी वह बिना बुर्का लगाए घर से बाहर नहीं निकली थी। उसके बिना बुर्का लगाए जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई, इसलिए ही उसने पत्नी की हत्या की। इसके बाद दोनों बच्चियों को भी मार डाला। तीरे हत्याकांड के खुलासे के बाद जैसे ही आरोपी फारूक को पुलिस देर रात उसके घर से कांधला थाने पर ले जाने लगी, गुस्साए मायके पक्ष के लोगों ने खूब हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, लोगों ने आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर पीटने का प्रयास किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। बता दें, मृतका के पिता आमिर खान का कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कहा कि सिर्फ फारूक ही हत्याकांड में शामिल नहीं है, कई अन्य भी आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गड्ढा खोदकर उसमें लाशों को दफनाना किसी एक के बस की बात नहीं है। एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग की गई है। एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है, तब कहीं जाकर लोग शांत हुए हैं। मामले पर एसपी ने और क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ में और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे माँग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मायके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज़्ज़त चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज़्ज़त अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे पाँचों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली मारी, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे की बेटी थी वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मायके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें।
तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई। अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है। कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेके हमारी जाँच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया फिर। मैंने आपको बताया कि चूँकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पे इसकी मैं हत्या करूँगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था ये। घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था, और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते ही जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए, और अब घटना का भेद न खुले इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।